हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना अजय कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपनी इस क्लास में, जिस क्लास में हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री का शुभारंभ करने जा रहे हैं। एक रेगुलर कोर्स का शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसमें स्टार्ट हम लोग कर रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोग इससे पहले क्लास 11th में केमिस्ट्री ठीक से पढ़ के आए होंगे। एटलीस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो दोनों चैप्टर आपने अच्छे से पढ़े होंगे, जिसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन आता है। उसी कड़ी में, उसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कड़ी में, क्योंकि मैंने हमेशा ऐसा बोला है, मेरी हमेशा की वीडियोस में ऐसा आपको मिला होगा, मैं अपनी क्लासेस में भी ऐसा बोलता हूँ, और मेरा अपना ये मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या तो आती है तो पूरी आएगी और या तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स से जिन्होंने 11th को ध्यान से नहीं पढ़ा है ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू अदर रीजंस, आपको टीचर नहीं मिले, कुछ भी इशू हो सकता है, तो जिन स्टूडेंट्स ने 11th को ठीक से नहीं पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खासकर ठीक से नहीं पढ़ा है, उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो सारे स्टूडेंट्स 11th क्लास को दोबारा से उसकी बुक उठाएं और पढ़ना शुरू करें। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं YouTube पर भी 11th के चैप्टर्स डाल सकूं। अदरवाइज हमारा जो वीडियो पोर्टल है, सेवा का वीडियो पोर्टल, उस पर सारे वीडियोस अवेलेबल है, लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग की क्लास का टॉपिक है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। क्लास 12th में पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का है, सेकेंड बुक का है। ओके, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हमने नाम तो लिख दिया, ठीक है सर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन सब हो गया, ओके, बट व्हाट इज हेलो एल्केन एंड व्हाट इज हेलो एरीन? सो बाय द नेम हमको ये दो बातें समझ में आ रही हैं कि इसमें हेलो लगा हुआ है और इसमें भी हेलो लगा हुआ है। तो ये जो भी है ये सेम चीजें हैं, और ये जो भी क्या है, ये है हेलोजन ग्रुप। ये क्या है? ये है हेलोजन ग्रुप। ओके, अच्छा सर, तो बाकी ये क्या चीज है? ये वो चीज है जिसके में हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, जिसमें हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज, नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज एल्केन्स एंड दिस इज एरीन्स। एरीन्स क्या होता है? एरीन्स इज नथिंग बट एरोमेटिक ग्रुप। एरोमेटिक ग्रुप। यहां पर बेंजीन, ओके, यहां पर हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे? बेंजीन। तो ऐसी बेंजीन्स जिसमें हेलोजन ग्रुप लगा हो। व्हाट इज हेलोजन? हेलोजन को X से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी टर्म से कर सकते हैं, बट जनरली मैक्सिमम बुक्स में, जनरल केमिस्ट्री में हम लोग X से ही रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ओके, ये क्या है? दीज आर दी हेलोजन्स। ओके, और यही हेलोजन्स जब एल्केन में जुड़ते हैं तो बनाते हैं हेलो एल्केन्स, और जब यही हेलोजन्स एरोमेटिक ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं तो बनाते हैं हेलो एरीन्स। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट पार्ट्स पढ़ रहे होंगे कि कैसे एल्केन्स में हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है और हेलो एल्केन बना देता है। वो हम लोग पढ़ रहे होंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, कैसे एरीन में एरोमेटिक ग्रुप में हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है और हेलो एरीन बना देता है। ये हम लोग पढ़ रहे होंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स में। इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप के हेलो एल्केन्स होते हैं, कितने टाइप के हेलो एरीन्स होते हैं, कितनी वैरायटीज में इसको बनाया जा सकता है, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे।
इसके बाद इसका नेमिंग करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप लोग प्लीज नोटबुक लेके बैठिए, हर चीज का नोट बनाते हुए चलिए। सिर्फ वीडियो देखने के लिए मत देखिए या सिर्फ किसी को दिखाने के लिए कि आप पढ़ रहे हैं मत पढ़िए। नोटबुक लीजिए और एक एक नोट्स बनाते चलो। आपका नोट आपके पास रहेगा, रिवीजन में आसानी हो। अपन बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की ओर। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। नेक्स्ट है सो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स क्या होता है भाई? हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रहे होते हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रहे होते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ number of halogen atoms, second on the basis of sp3 x bond, sp3cx bond. And the third classification we do on the basis of sp2cx bond. ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि क्योंकि आपने 11th पढ़ा हुआ है तो आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और sp3c बॉन्ड c क्या होता है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होता है ये आपको मालूम होगा और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होता है ये आपको मालूम होगा। On the basis of number of halogen atoms, on the basis of number of halogen atoms क्या होता है भैया? किसी कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम्स लगे हैं, किसी कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम्स लगे हैं ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा हो। सपोज हमारे पास है कंपाउंड C, मैं जनरल लेके चलता हूँ X, ठीक है, H2C, H3, ठीक है। सेम कंपाउंड इधर हमारे पास है C, X, H2, and here we have 3 carbons और 4 कार्बन्स और उसके ऊपर 3 पर X लगे हैं या चारों पर X एक लगा हुआ है और बाकी X सेटिस्फाइड, ठीक है, ऐसा। तो अब इसको हम लोग जब सिंगल हेलोजन एटम होगा तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मोनो। जब डबल होगा तो डाई, ट्रिपल होगा ट्राई, या 2 से अधिक होंगे तो क्या नाम देंगे? पॉली। मतलब या तो मोनो दे सकते हैं, डाई दे सकते हैं, ट्राई दे सकते हैं, टेट्रा दे सकते हैं, या तो फिर मोनो के बाद सीधे क्या दे सकते हैं? पॉली भी दे सकते हैं। डाई को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉली बोल सकते हैं। ट्राई को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉली बोल सकते हैं। तो मतलब अगर इसका नाम हम लोग देखने जाएं तो ये क्या कैसा हो जाएगा? मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, जबकि ये डाई हेलो एल्केन। इसको चाहे तो टेट्रा हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं या फिर पॉली हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं।
ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन x बॉन्ड, on the basis of sp3 CX bond। तो इसमें देखा जाए इस वाले क्लासिफिकेशन में इसको फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। इसको फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज एल्काइल हैलाइड, दूसरा एलाइलिक हैलाइड, and the third is benzylic acid। अच्छा भैया, तो क्या होते हैं एल्काइल हैलाइड, क्या होते हैं एलाइलिक हैलाइड, क्या होते हैं बेंजाइलिक हैलाइड? एल्काइल हैलाइड क्या है? एल्काइल हैलाइड को फर्दर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्दर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 degree, 2 degree and 3 degree on the basis of degree of carbon। कार्बन कितने डिग्री का है इसके ऊपर ये एल्काइल हैलाइड डिसाइड होता है। सपोज हमारे पास एक ये कार्बन है, इसके ऊपर एक X लगा है और एक R लगा है और बाकी H लगे हैं। दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन, है ना? दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन, तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अभी इसकी जगह पे ही ये कार्बन 2 डिग्री होगा। हेलोजन एक ही लगा हुआ है इसमें भी, हेलोजन एक ही लगा है इसमें भी। इसमें 2 एल्काइल ग्रुप लग गए, 2 एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप लग गए और एक तरफ हाइड्रोजन की है। ये कैसा कार्बन हो गया? दिस इज अ 2 डिग्री कार्बन। This is a 2 degree carbon, so this alkyl halide is also a 2 degree alkyl halide. Whereas in this case, this carbon is 3 degree alkyl halide. R dash, R double dash. So this carbon is 3 degree carbon. That's why this alkyl halide group is also a 3 degree alkyl halide. So अभी हमको यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि ये हमारा क्या है? 1 डिग्री alkyl halide है, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और ये हमने कैसे डिसाइड किया? वी हैव डिसाइडेड दिस ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ कार्बन एटम थ्रू व्हिच हैलोजेंस आर अटैच्ड। उस कार्बन के ऊपर डिपेंड कर रहा है जिसके ऊपर हैलोजन जुड़े हुए हैं, वो कार्बन कितने डिग्री का है ये डिसाइड करेगा कि एल्काइल हैलाइड कितने डिग्री का। बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है भैया? एलाइलिक हैलाइड कुछ नहीं है बल्कि ये है कि हेलोजन एटम उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद लगा हुआ है। सपोज ये कोई चेन है C H3C CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CX, दिस इज HH। ओके, ऐसा है। अभी हमारे पास यहाँ पर ये क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और हेलोजन एटम जो है, और हेलोजन एटम जो है वो उस कार्बन के साथ जुड़ा है, वो उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो कि क्या है? नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल। ये इन दोनों कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप नहीं जुड़ा होगा। ये किसके साथ जुड़ा होगा? इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से जो हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा, दैट इज एन एलाइलिक हैलाइड। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, ऐसे ही हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड निकाल सकते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होगा? एक बेंजीन है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इस बेंजीन से किसी भी कार्बन, इस बेंजीन के किसी भी कार्बन से एक दूसरा कार्बन जुड़ा है, इस बेंजीन के किसी भी कार्बन से एक दूसरा
कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा। तो अगेन द सेम थिंग, दिस इज अ बेंजीन ग्रुप, दिस इज अ बेंजीन ग्रुप, दिस इज हेलोजन ग्रुप and this is the carbon next to benzene group. This is the carbon next to benzene group. बेसिक फंडा हमको क्या याद रखना है इन तीनों ही क्लासिफिकेशन में? बेसिक फंडा हमको क्या याद रखना है इन तीनों ही क्लासिफिकेशन में? एल्काइल हैलाइड में हमारे पास 3 डिग्री के हो जाते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? डिग्री ऑफ कार्बन एटम। एलाइलिक हैलाइड में क्या है? एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड का कॉन्सेप्ट एक ही है। हेलोजन एटम उस कार्बन के साथ जुड़ा होगा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद होगा। जब एलाइलिक हैलाइड है तो देयर इज एन एलिफेटिक चेन, और जब बेंजाइलिक हैलाइड है देयर विल बी अ बेंजीन। बेंजीन के किसी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हेलोजन बेंजाइलिक हैलाइड कहलाता है। जबकि किसी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसी भी कार्बन से जुड़े हुए कार्बन से जुड़ने वाला हेलोजन ऐसा कंपाउंड एलाइलिक हैलाइड कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद सुनने में हो रहा हो, बट आप जब इसको लिखेंगे, नोटबुक पे लिखेंगे, डेफिनेशंस इसकी बना करके इसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे, आपको तुरंत समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल कुछ भी टफ वाली बात नहीं है। इसके बाद अपन क्या देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ sp2CX बॉन्ड, on the basis of sp2CX bond, on the basis of sp2CX bond। अच्छा, इसमें इसको हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई कर रहे होंगे, विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड सेम कॉन्सेप्ट, जैसा एलाइलिक और बेंजाइलिक में था, सेम कॉन्सेप्ट। बस इस बार क्या अंतर रखना है, जो नाम से ही समझ में आ रहा है कि हेलोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होगा जो खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी डबल बॉन्ड में इंक्लूडेड होगा। मतलब जब विनाइलिक हैलाइड है तो कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसी से हेलोजन जुड़ा हुआ है, कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसी से हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। और जबकि कोई ऐसा बेंजीन रिंग है, एरिल ग्रुप है, एरोमेटिक ग्रुप है, जिससे किसी भी कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड। तो बेसिक फिनोमेना यही है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ के किसी भी एक कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन ग्रुप वाले कंपाउंड को एरिल हैलाइड या फिर विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पेरेंट चेन। अगर ये एलिफेटिक चेन है, तो ये विनाइलिक हैलाइड होगा। लेकिन अगर ये बेंजीन चेन है, अगर ये एरोमेटिक चेन है, तो ये एरिल हैलाइड होगा। आशा करता हूँ आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। कंटिन्यू करते हैं अपन नोमेनक्लेचर।